हेलो फ्रेंड्स, मैं विपिन श्रीवास्तव वीआईपी इंग्लिश क्लास में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम पार्ट्स ऑफ सेंटेंस को कवर करेंगे और स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों को देखेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे आपको आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। हमारे यहाँ इंग्लिश स्पीकिंग और 9th हाई स्कूल के बैच भी चल रहे हैं। अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क भी कर सकते हैं। आप हमें टेलीग्राम, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, फेसबुक ग्रुप पर भी फॉलो कर सकते हैं। सारे लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए गए हैं और इसका फर्स्ट पार्ट का भी लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, उसको भी ज़रूर देखें। अब हम बात करने वाले हैं पार्ट्स ऑफ सेंटेंस की। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस यानी वाक्य के भाग। ये क्या होता है? पार्ट्स ऑफ सेंटेंस यानी जैसे जैसे किसी गाड़ी को बनने के लिए क्या है, छोटे छोटे पुर्जों यानी पार्ट्स की ज़रूरत पड़ती है, उसी तरह सेंटेंस को बनाने के लिए क्या है, छोटे छोटे शब्दों की ज़रूरत पड़ती है। इन शब्दों को क्या कहते हैं? पार्ट्स ऑफ सेंटेंस कहते हैं। ये मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। यानी पार्ट्स ऑफ, पहला है सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट में क्या होता है? कर्ता, यानी जो काम को करने वाला होता है या जिसके बारे में बात कही जाती है उसे हम क्या कहते हैं? सब्जेक्ट कहते हैं। जैसे मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ तो क्या है? आई टीच यू। यहाँ पर जो सब्जेक्ट आई है क्या है? काम को करने वाला है। देखिए ऊपर डेफिनेशन में क्या दी है? कर्ता। यानी सब्जेक्ट कैसे पहचानेंगे? पहला क्या होगा? या तो कोई काम को करने वाला होगा या जिसके बारे में बात कही गई होगी। सब्जेक्ट 2 ही तरीके से पहचानेंगे, या तो वो काम को करने वाला होगा या जिसके बारे में बात कही गई है। जैसे अब यहाँ पर एग्जाम्पल के माध्यम से बताया भी गया है। जैसे आई टीच यू, यहाँ पर जो सब्जेक्ट जो है आई है, जो ये क्या है? काम को करने वाला, इसलिए यहाँ पर सब्जेक्ट का क्या होगा? हमारा आई होगा। ऐसा नेक्स्ट क्या है? मोहन इज़ देयर। यहाँ पर यानी सब्जेक्ट जो है, यहाँ पर मोहन के बारे में बात कही गई, ठीक है। तो यहाँ पर मोहन क्या हो जाएगा? हमारा सब्जेक्ट, यानी मोहन इज़ देयर, मोहन वहाँ है। वर्ब देखिए नेक्स्ट क्या है? सेकेंड पार्ट क्या है? वर्ब यानी क्रिया, यानी सब्जेक्ट जिस कार्य को करता है उसे क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। हिंदी वाक्य में वर्ब यानी बाद में आती है। सामान्य रूप में वर्ब के बाद में क्या निकलता है? ना निकलता है। जैसे देखो एग्जाम्पल भी दिया है, होना, आना, जाना, उठना, बैठना आदि। यानी कोई भी ऐसी आप वर्ब ले लें जिसके पीछे क्या है? ना निकले। कोई भी वर्ब हो, यानी कोई ऐसी वर्ब नहीं होगी जिसमें ना निकले लास्ट में। यानी जितनी भी वर्ब हमारी होती हैं उनकी पहचान होती है, उनके लास्ट में क्या निकलता है? ना निकलता है। अंग्रेजी में सामान्य रूप में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले क्या लगाते हैं? टू लगाते हैं। जैसे टू कम, टू गो, etc। ध्यान रखें कि अंग्रेजी वाक्य में जो वर्ब होती है क्या होती है? वर्ब प्रायः बीच में आती है। जैसे आई टीच यू, यहाँ पर जो वर्ब है क्या है? टीच है। देखो बीच में आई है, देखो लिखा भी है। वर्ब यहाँ पढ़ाने का काम हो रहा है, इसलिए वर्ब क्या है? हमारी टीच है। वर्ब क्या है? हमारी बीच में आई है, यानी मिड में आई है। थर्ड देखिए सब ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? कर्म, यानी सब्जेक्ट अपना जिस कार्य जो होता है, जिस व्यक्ति या वस्तु पर करता है उसे हम क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट का लोग कंफ्यूज रहते हैं। अब देख लीजिए सब्जेक्ट में क्या कहा गया है, यानी सब्जेक्ट क्या होता है? जो काम को करने वाला होता है और या जिसके बारे में बात कही गई होती है वो हमारा क्या कहलाता है? सब्जेक्ट कहलाता है। और ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन क्या है? यानी सब्जेक्ट, अब इसमें क्या कह रहा है? देखो सब्जेक्ट जो है अपना जिस व्यक्ति या वस्तु पर कार्य करता है, यानी सब्जेक्ट यानी जो भी काम करेगा या जिस व्यक्ति या वस्तु पर कार्य करता है वो हमारा क्या कहलाता है? ऑब्जेक्ट कहलाता है। जैसे आई टीच यू, ठीक है। तो आई जो है तुम पर, यानी यू जो है ऑब्जेक्ट है और यू जो है ऑब्जेक्ट है,
तो आई जो है पढ़ाने का कार्य किस पर कर रहा है, तुम पर कर रहा है ना, तो इसलिए यू क्या होगा, हमारा ऑब्जेक्ट होगा। यहाँ पर जो सब्जेक्ट है आई, देखिए क्या है, आई अपना पढ़ाने का कार्य तुम पर करता है, देखो तुम पर करता है, अतः तुम जो है अर्थात यू क्या है, यू क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट कंप्लीमेंट। कंप्लीमेंट क्या होता है, पूरक, यानी सेंटेंस के सेंस यानी भाव को, क्या है, भाव को पूरा करने के लिए क्या करते हैं, जिसका प्रयोग करते हैं उसे हम कंप्लीमेंट कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के कंप्लीमेंट। कौन कौन से होते हैं, पहला क्या है, सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट कंप्लीमेंट। क्या है पूरा, सब्जेक्ट कंप्लीमेंट, यानी यह सब्जेक्ट के भाव को पूरा करता है। जैसे आई एम अ टीचर, यहाँ पर जो टीचर है वो हमारा क्या होगा, सब्जेक्ट कंप्लीमेंट है। क्लियर हुआ, क्योंकि जो आई है ना, ए आई सब्जेक्ट, तो यहाँ सब्जेक्ट के बारे में बता रहा कि मैं कौन हूँ, टीचर हूँ। तो यहाँ पर टीचर जो आया है वो हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट कंप्लीमेंट हो गया। ऑब्जेक्ट देखिए, ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट, सेकंड क्या है, ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट। और देखिए यह ऑब्जेक्ट के भाव को पूरा करता है। जैसे द टीचर मेड मी मॉनिटर। अब यहाँ पर जो दो ऑब्जेक्ट दिए, देखिए एक तो मी दे रखा है ऑब्जेक्ट, ठीक है, और एक मॉनिटर दे रखा है, ये भी ऑब्जेक्ट है। मगर ये दो ऑब्जेक्ट दिए रखे हैं, यानी अध्यापक ने, इसका अर्थ हुआ अध्यापक ने मुझे मॉनिटर बनाया। तो यहाँ पर जो मॉनिटर है, ठीक है, यानी ये हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट, यानी जो मी है, मी के भाव को पूरा कर रहा है, ठीक है, या ऑब्जेक्ट, यानी मॉनिटर को किसको बनाया गया है, मुझे बनाया गया। तो इसलिए जो मॉनिटर जो होगा वो हमारा क्या होगा, ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट होगा। नेक्स्ट देखिए नंबर्स। नंबर्स को क्या कहते हैं, वचन। जैसे सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर मीन्स करता है एक वचन, यानी जब एक ही व्यक्ति या वस्तु, वो हमारे क्या कहलाते हैं, सिंगुलर कहलाते हैं, यानी एक वचन कहलाते हैं। और प्लूरल क्या होता है, यानी बहुवचन, यानी जब एक से अधिक वस्तुएं या व्यक्ति हों वो हमारे क्या कहलाते हैं, बहुवचन कहलाते हैं। वर्ब वी। अब आते हैं वर्ब वी क्या होता है, यानी वी जो होता है, वी का अर्थ है होना। क्या है, होना। इसके 7 रूप हैं, कौन कौन से, इज, एम, आर, वॉज, वर, विल बी, शैल बी। ध्यान रखें, इज एम आर का प्रयोग प्रेजेंट टेंस में होता है, वॉज वर का प्रयोग पास्ट टेंस में होता है, तथा शैल बी विल बी का प्रयोग फ्यूचर टेंस में होता है। आपका कोई भी डाउट रह गया हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और यह भी बताएं कि आपको यह वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।